नमस्कार दोस्तों, आज हम गायत्री विषय के बारे में जानेंगे कि गायत्री कामधेनु क्यों है और कामधेनु का अर्थ क्या होता है। पुराणों में उल्लेख है कि सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वह अमृतोपम दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न तथा सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ में यह विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर आता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष के समान कामधेनु गौ भी अपने निकट पहुंचने वाले को मनोकामना पूरी करती है। यह कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है, वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्धधारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के हटते और मिटते ही वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। यदि कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है, यानी कि जो भी गायत्री का जप करते हैं, गायत्री के संरक्षण में होते हैं, माँ गायत्री उनके सभी कष्टों का निवारण कर देती है। और जैसे ही मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है, उनके कष्ट मिट जाते हैं, वह देवता बन जाता है, यानी कि उसे आनंद आने लगता है। और आनंदित वही होता है जिसमें देवता के गुण हो, जिसमें दैवीय गुण हो। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जन जन को यह गायत्री रूपी कामधेनु बांटने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग भ्रमवश ना तो इसे स्वयं करते हैं और ना औरों को इसका लाभ प्राप्त करने देते हैं। अब सुख पाना तो हर किसी का सौभाग्य होना चाहिए, कष्टों का निवारण तो हर किसी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, और आनंद से जीना तो हर किसी का अधिकार होना चाहिए। फिर गायत्री को दूर करने का कारण क्या है? क्यों लोग चाहते हैं कि गायत्री सभी के पास न जाए? कुछ निश्चित रूप से लोग हों, वही इसका पान कर सके। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बाहर आना चाहिए और उसकी बात सुननी और समझनी चाहिए, जिसने अपने जीवन में इसका रसास्वादन किया है, जिसने अपने जीवन में इस अनुभव को प्राप्त किया है। और वह व्यक्ति हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने पूरा जीवन अपना गायत्री को दिया और अंत में गायत्री और उनमें कोई भी अंतर नहीं रह गया। तो ऐसे व्यक्ति की बात हमें सुननी चाहिए जो स्वयं वही है जिसके बारे में वो ज्ञान देता है, यानी कि पंडित श्री राम शर्मा स्वयं गायत्री स्वरूप हैं और वही हमें गायत्री का जो ज्ञान देते हैं। तो उसमें किसी भी प्रकार का संशय करना हमारी मूर्खता होगी। जो व्यक्ति पूरा जीवन जिस चीज़ को जी चुका है, जिस चीज़ का पान कर चुका है, वही तो उसके बारे में सही ज्ञान दे सकता है, वही तो हमें उसके बारे में सही तथ्य समझा सकता है। अन्य की बात को ना सुनते हुए हमें केवल उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी बात को सुनना समझना चाहिए, और हमें भी गायत्री नामक इस कामधेनु का दुग्धपान करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमारा यह अधिकार है और हमें इस अधिकार को लेना चाहिए अपनी बुद्धि और विवेक से।